Item number 2, Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareen, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 2021-22. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत का ये तीसरा बजट इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान के सामने पेश करना मेरे लिए बहुत वज़ीर आज़म इमरान खान की काबिल और मुतहर्रिक क़यादत में हम मईशत के बेड़े को कई तूफ़ानों साहिल तक ले आए हैं। मुश्किलात तो दरपेश हैं, मगर मईशत को मुस्तहकम बुनियाद फराहम कर दी गई है। अब ये तरक्की खुशहाली की सिमत रवां दवा है। विरसे में मिलने वाली तबाह हाल मईशत बहाल करने और कोरोना वबा के 3 लहरों से आजमा होने समेत मगर हम इन मुश्किल हालात का बहादुरी से मुकाबला किया और इस्तेकाम की तरफ गामजन है। ये कामयाबी वज़ीर आज़म इमरान खान की मिसाली क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं थी। हमें कौन से हालात विरसे में मिले? जनाब स्पीकर, ये बात सबको मालूम है कि हमें बहुत ज़्यादा कर्जों की वजह से दबालियापन की सूरत हाल का सामना था। माजी में शायद ही किसी नई आने वाली हुकूमत को ऐसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो। यहाँ हमें विरसे में मिलने वाली मईशत के आम खद्दोखाल का मुख्तसर तस्करा करना मुनासिब होगा। करंट अकाउंट का खसारा $20 अरब की तारीखी तौर पर बुलंद तरीन सतह पे था। बरामद तकरीबन $56 अरब के साथ $25 अरब की बरामदात से 224% थी, जबकि 2012-13 में 162% थी। ज्यादा इंपोर्ट्स को ओवर वैल्यू रुपए की गैर हकीकी तौर पर बुलंद एक्सचेंज रेट के जरिए खुसूसी रियायत हासिल थी, जबकि एक्सचेंज रेट तकरीबन 5 साल तक 104 रुपए फी डॉलर पर कायम रखा गया। इस अरसे के दौरान एक्सपोर्ट में -0.14% की शरह से इजाफा हुआ, जबकि इंपोर्ट्स में 100% भी ज्यादा इजाफा हुआ। कर्जे और वजाबात जो 30 जून 2013 को 16 ट्रिलियन रुपए थे, वो 30 जून 18 तक तेजी से बढ़ते तकरीबन 30 ट्रिलियन रुपए हो गए, जिससे कर्जों में 14 ट्रिलियन रुपए या 88% का इजाफा किया गया। शरह सूद को भी मसनूई तौर पर कम रखा गया और तमाम कर्जे स्टेट बैंक के लिए ना कि कमर्शियल बैंक से लिए, जिसकी वजह से मालियाती और कर्जे की मंडी में शदीद अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। स्टेट बैंक से कर्जों का हजम 7 ट्रिलियन रुपए की खतरनाक सतह पर पहुंच गया। बजट खसारा जीडीपी का 6.6% था, जो कि गुज़श्ता 5 सालों में सबसे ज्यादा था। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर बड़ी हद तक कर्ज लेकर बढ़ाए गए थे, जो जून 2013 में $6 अरब थे और 2016 की आखिर बढ़ते हुए $20 अरब हो गए। मगर फिर मुस्लिम लीग की आखिरी 2 सालों में तेजी से कम होकर जून 18 की आखिर तक सिर्फ $10 बिलियन रह गए। इस दौर में बैरूनी कर्जों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। 485 अरब रुपए का भारी भरकम गर्दिशी कर्जा अदा करने के बावजूद
1.2 ट्रिलियन रुपए का गर्दिशी कर्जा दोबारा जमा हो गया और ये बोझ भी हमारे ऊपर लाद दिया गया। जनाब स्पीकर, ये इस तबाही की दास्तान है जिसका मलबा साफ करने और तामीर नौ की जिम्मेदारी हमारे सर पे आन पड़ी। इस पस मंजर के बावजूद 5.5% माशी शरह का नमू का ढोल पीटा गया। जरा सोचिए, बिलाज सोचे समझे कर्जे लेकर, शरह मुबादला को ओवर वैल्यू रखकर, शरह सूद को कम रखकर, स्टेट बैंक से बेतहाशा कर्जे लेकर रेत का घर तामीर करना कितना महंगा पड़ा। ये सब अफाल ऐसे हैं जिसे कोई अखराजात तो करे मगर बिल अदा न करे। ये सब अदायगियां हमें करनी पड़ी, वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जनाब, जब हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली तो ये चैलेंजेस दरपेश थे। हम पर दास्तान माजी को कोसने के लिए नहीं सुना रहे बल्कि हकीकी मंजर सामने रखने और अपनी कारकर्दगी को नापने के लिए बेंचमार्क के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। जनाब स्पीकर, मेरा असूल है कब्रिस्तान में खड़े होकर मुर्दों को खोलने से बेहतर है कि बाहर निकला जाए और कौम को रोशनी की तरफ ले जाया जाए। हमारे सबसे बड़ा चैलेंज अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के सिलसिले में डिफॉल्ट से बचना और मईशत का इस्तेकाम बख्शना था। अगरचे कोरोना वबा से पैदा शुदा बहरान की वजह से मईशत को मुस्तहकम करने में वक्त लगा, मगर इसके बावजूद हमने ये दोनों मकासद हासिल किए। जनाब स्पीकर, वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत मुश्किल फैसले करने से नहीं हिचकिचाती। ये मुश्किल फैसले लेने के बगैर मायूस कुन सूरत हाल से निकलना मुश्किल था। दर्ज झैल इक़दामात मईशत को इस्तेकाम बचने में मदद मिली। 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे को अप्रैल 2021 के आखिर तक तकरीबन 800 मिलियन डॉलर का सरप्लस में तब्दील किया गया। प्राइमरी डेफिसिट जो कि 3.6% था उसको 1% तक लेके आया गया। अखराजात में कफायतशारी और आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा करने की पॉलिसी अपनाई गई। इन इक़दामात पर अमल करते हुए हमने न सिर्फ समाजी शोबे की तरक्की के लिए मुख्तस की गई रकूम में इजाफा किया बल्कि एहसास प्रोग्राम के तहत नकद इमदाद में भी इजाफा किया। जनाब स्पीकर, हम इस्तेकाम से माशी नमू की तरफ गामजान हुए हैं। खासी काबिश के बाद हुकूमत आखिरकार मईशत को इस्तेकाम बख्शने और तरक्की की राह पर डालने में कामयाब हुई है। इस अमल में कोविड-19 की आलमी वबा की वजह से 1 साल से जायद की ताख़ीर हुई। पाकिस्तान को वबा की 2 इजाफी लहरों का सामना करना पड़ा, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान वबा के भयानक असरात से बच गया और माशी बहाली और नमू के हसूल का सफर जारी रखा। और अब ऐसे वक्त में ग्रोथ क्लब में दाखिल हो गए हैं। माशी तरक्की में इजाफे की शरह तकरीबन हर शोबे में रिकॉर्ड की गई है, जिसकी तफसील मैं अभी दे देता हूं। ज़राअत के शोबे में तारीखी कारकर्दगी का हसूल हुआ है। कोविड-19 और टिड्डी दिल के शदीद हमले के बायस फसलों का शोबा गुज़श्ता साल के बायस कारकर्दगी दिखाने में खासा पीछे रहा। इस साल सवाए कपास के जो वायरस और कीड़े मकोड़ों के हमले की वजह से मुतासर हुई थी, तमाम दीगर फसलें मसलन गंदम, चावल, गन्ने और मकई की पैदावार में इजाफे की वजह से फसलों के शोबे की कारकर्दगी गैर मामूली रही। सनत की कारकर्दगी भी गैर मामूली रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू एक अरसे से भी ज्यादा अरसे के बाद देखने में आई। इस शोबे की कारकर्दगी में तकरीबन 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसके मुकाबले गुज़श्ता बरस इस शोबे में नमू नफी 10% थी। ज़राअत और सनत के शोबात की नमू के नक्श कदम पर चलते हुए खिदमात यानी सर्विसेज, जिसमें मौसूलात, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, सरमाया मार्केट, इंश्योरेंस, थोक और परचून तजारत वगैरह शोबेजात भी हैं, उन्होंने नुमाया ग्रोथ दिखाई।
इस शोबेजात में बेहतरी से गुर्बत में कमी आई और रोजगार के मौके पैदा हुए।